ओजीवा के दो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं हमारे बालों के लिए। एक तो डीएचटी ब्लॉकर और दूसरा है हेयर विटामिन विद डीएचटी ब्लॉकर एंड ओमेगा 3। लेकिन जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि उनको डीएचटी ब्लॉकर लेना है अपने हेयर फॉल के लिए या फिर उन्हें हेयर विटामिन लेने हैं जिसमें उनको डीएचटी ब्लॉकर के साथ साथ ओमेगा 3 भी मिल रहा है। और अब जैसा कि जो डीएचटी ब्लॉकर है वो एक मेल हार्मोन है, तो फीमेल्स के माइंड में ये क्वेश्चन उठता है कि वो डीएचटी ब्लॉकर को ले सकती हैं या फिर नहीं ले सकती। तो चलिए आज हम इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हेयर विटामिन और डीएचटी ब्लॉकर के बीच का डिफरेंस, जिससे कि आपको आराम से समझ आ जाएगा कि आपको डीएचटी ब्लॉकर लेना चाहिए या फिर हेयर विटामिन लेने चाहिए। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर वंशिका सक्सेना, नेचुरोपैथिक फिजिशियन। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर करना चाहती हूँ कि ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। अब जैसा कि डीएचटी ब्लॉकर एक मेल हार्मोन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फीमेल्स में नहीं पाया जाता। फीमेल्स में भी पाया जाता है, लेकिन इसका जो लेवल है वो मेल्स में ज्यादा होता है। अब 20 से 30% फीमेल्स को 20 से 25 साल के बाद और जो मेल्स हैं उनको 30 साल के बाद हार्मोन्स की वजह से हेयर फॉल और हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। अब अगर साधारण भाषा में समझें तो अगर किसी की बॉडी में डीएचटी लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से जो उसके हेयर फॉलिकल हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। श्रिंक मतलब कि सिकुड़ कर बंद हो जाते हैं। अब अगर हेयर फॉलिकल बंद हो जाएंगे तो उसमें से नया बाल निकलेगा ही नहीं, जिसकी वजह से री हेयर ग्रोथ बहुत कम हो जाता है या फिर एकदम बंद हो जाता है। इससे बाल भी पतले हो जाते हैं, हेयर फॉल की स्पीड बढ़ जाती है, बहुत बाल गिरते हैं और जहां एक बार बाल गिरे उसके बाद डीएचटी लेवल इंक्रीज होने की वजह से आपके हेयर फॉलिकल्स बहुत समय लगाते हैं नए बाल उगाने में, जिसकी वजह से गंजापन होने लगता है। आपने शायद देखा भी होगा जो 28-29 साल के जो लड़के होते हैं ना, जो मेल्स होते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं से थोड़ा से गंजे होने लगते हैं। मोस्टली वो बीच से गंजे होते हैं या फिर साइडों से गंजे होने लगते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है वो डीएचटी लेवल इंक्रीज होने की वजह से ही होती है। तो अगर आपके जो बाल हैं वो डीएचटी लेवल इंक्रीज होने की वजह से बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, थिन हो रहे हैं, तब तो काम करेगा ये डीएचटी ब्लॉकर और इसे फीमेल्स भी ले सकती हैं। लेकिन अगर आपके हेयर थिनिंग और हेयर फॉल का जो कॉज है वो कुछ और है, डीएचटी लेवल इंक्रीज होने की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये कुछ भी खास फायदा नहीं करेगा। तो इसको आपने किसी और कॉज में बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब डीएचटी ब्लॉकर के बाद बात रही हेयर विटामिन की, तो ये जो हेयर विटामिन है वो आप बालों से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम में ले सकते हो। अब जैसा कि इसमें डीएचटी ब्लॉकर भी है, तो अगर आपकी हेयर फॉल और हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम डीएचटी लेवल इंक्रीज होने की वजह से हो रही है तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी लगे हाथ। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, बालों को स्ट्रॉन्ग करना है, बाल पतले हो गए हैं, गंजापन हो गया है या नए बाल नहीं उग रहे हैं या कोई भी ऐसी हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप हेयर विटामिन को एकदम बिना किसी डाउट के, बिना किसी टेंशन के ले सकते हो। क्योंकि हेयर विटामिन में आपको विटामिन ए, सी, डी, ई, B5, B6, B9, B12, बायोटिन, आयरन, जिंक और सेलेनियम सब कुछ मिल रहा है, जो ना केवल हेयर हेल्थ के लिए अच्छा है बल्कि ये हमारे स्किन, हमारे हेयर्स, हमारी नेल्स, हमारा ब्रेन, हमारे लिवर फंक्शन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा है। और डीएचटी ब्लॉकर में आपको सिर्फ डीएचटी ब्लॉकर ब्लेंड मिलता है। और हाँ, ये दोनों ही प्रोडक्ट्स ओजीवा के अदर प्रोडक्ट्स की तरह एकदम वेजिटेरियन है, वेगन है और इनमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस, प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स किसी चीज का यूज नहीं किया गया है। अगर आप 18 से ऊपर के हैं तो हेयर विटामिन आपको रोज 2 कैप्सूल लेने हैं, एक तो लंच के बाद और एक डिनर के बाद। बट जो डीएचटी ब्लॉकर है वो आपको दिन में सिर्फ एक बार लेना है, वो भी तब जब आपकी बॉडी में डीएचटी ब्लॉकर का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। सो नाउ आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन डीएचटी ब्लॉकर और हेयर विटामिन और किसको कौन सी कंडीशन में कौन सा प्रोडक्ट लेना है। आई होप ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हेयर की ओवरऑल हेल्थ के लिए कोई प्रोडक्ट लेना है तो आपको चाहिए हेयर विटामिन। बट अगर आपकी बॉडी में डीएचटी लेवल इंक्रीज हो गया है और इसकी वजह से हेयर फॉल और हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तब लेना है DHT blocker. So that's all in this video today. I hope you like this video. Please do like, share and subscribe for more such informative videos. Till then, bye bye and take care.